हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस हरियाणा खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हमने क्लास 10th का रासायनिक विक्रिया प्रकार पाठ में रासायनिक विक्रिया होती क्या है, उनको संतुलित कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है रासायनिक विक्रिया के प्रकार। प्रकार का मतलब बच्चों कई प्रकार की रासायनिक विक्रियाएँ होती हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसमें 8 प्रकार की हैं, 2 आज पढ़ेंगे, ऐसे 2-2 करके 3-4 लेक्चर में इस पाठ को पूरा करेंगे। पेपर में बहुत बार इनके बीच में अंतर आ जाता है, आराम से समझें, उदाहरण जरूर ध्यान रखेंगे। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, यहाँ क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। आमतौर पे हम जब कली करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, तो ये सफ़ेद रंग का पाउडर जो बिना बुझा हुआ चूना पत्थर के रूप में भी होता है, जल में डालते हैं, घोलते हैं। ये हमारा प्रश्न भी है बच्चों, सफ़ेदी के लिए उपयोग होने वाले पदार्थ का नाम बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड, उसका रासायनिक सूत्र लिखें। जल में डालने पर उसकी क्या रासायनिक विक्रिया होती है, ये अपना पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है, कई बार आ जाता है। तो जो सफ़ेदी के लिए उपयोग होने वाले पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जल में घोलने पर बन जाता है वो बुझा हुआ चूना, और आपने देखा होगा खूब बुलबुले निकलते हैं, गर्माहट बहुत गर्म हो जाता है जिसमें करते हैं इसको, तो बुझा हुआ चूना बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, यानी कि 2 पदार्थ जुड़े, एकल पदार्थ बना। ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। ये पदार्थ किस में उपयोग होता है, सफ़ेदी के लिए। अब बच्चों दूसरा उदाहरण इसी का ही है। जब हम कोयला जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयला जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। कोयला क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है, ऑक्सीजन से क्रिया, तो बन गया CO2। साथ साथ ये भी देखते रहें कि क्या ये संतुलित है। आपको कई बार बताया बच्चों, बुक में यहाँ AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब है कि ये जल में घुला हुआ है। यहाँ S लिखा हुआ है, यानी कि ये ठोस अवस्था में है। यहाँ L लिखा हुआ है, यानी कि ये द्रव अवस्था में है। ये ठोस अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में, जलने के बाद ये भी गैसीय अवस्था में आती है, तो ये CO2 गैस। तो ये संयोजन का उदाहरण हो गया। 2 रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गई। एक आदि और रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं बच्चों संयोजन के लिए। और हमारे पास एक और उदाहरण है जिसमें H2 + O2 बन जाता है H2O। ये संतुलित है बच्चों। संतुलित के लिए इसमें हमको इसको H2O2 संतुलित है बच्चों, O भी 2 है, O भी 2 है, संतुलित है ये। एक और उदाहरण है किताब में बच्चों। कई बार NTSC के जो मैंने पेपर देखे हैं उनमें ऐसे रासायनिक अभिक्रिया लिख देता है और कहता है ये रासायनिक अभिक्रिया वियोजन है, संयोजन है कि क्या है। तो वो आपको देख, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होने पर बनता है जल। और इस मैंने बताया था रासायनिक समीकरण लिखते हुए, इसको बनाने के लिए एक अपने को प्रॉपर तापमान या करंट या जो भी परिस्थिति की आवश्यकता है, तो बन गया जल द्रव अवस्था में है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। दोबारा से सुन लें, जब 2 पदार्थ मिलके एकल पदार्थ बनाते हैं, एक, उसको कहते हैं संयोजन। अब हम करने जा रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल इसका उल्टा है। एक पदार्थ कई पदार्थों में विखंडित हो जाता है गर्म करने पर या विद्युत धारा गुजारने पर। यह भी हमारा अभ्यास का प्रश्न है। तो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आराम से इत्मीनान से समझें। इनके बीच में अंतर भी अभी कर देंगे। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ गर्म करने पर, इससे पहले मैंने क्रियाकलाप करवा चुका हूँ। फेरस सल्फेट, हरे रंग का चूर्ण, जब हमने गर्म किया था तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें बनी थी। तो संतुलित करने के लिए इसको यहाँ 2 से गुना करने, क्योंकि Fe2 है ना, तो ये बाकी अपने आप संतुलित हो गया। 2 सल्फर हैं, 1 और 1 2, 2 3 5 3 8 ऑक्सीजन है, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। संतुलित ये है।
गर्म करने पर के लिए निशान क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का निशान। ये उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। ये भूरे रंग का चूर्ण हमने बना के देखा था, क्रियाकलाप जरूर देख लें बच्चों वियोजन अभिक्रिया का। हरे रंग का चूर्ण बन गया भूरा रंग, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये उदाहरण हो गया वियोजन अभिक्रिया का, जिसमें एक पदार्थ गर्म करने पर 2-3 पदार्थों में टूट जाता है। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को गर्म करने पर, इसका उदाहरण एक और ले लो, बनता है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म करने पर। गैसीय है अवस्था है तो G, ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो S, और इस ठोस को ही गर्म किया आपने कैल्शियम कार्बोनेट को। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा चूना, चूना पत्थर, ये बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना है, और बन गया, ये इस उदाहरण हो गया हमारे पास वियोजन अभिक्रिया का। ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? हमारे पाठ्य पुस्तक अभ्यास का प्रश्न है बच्चों कि 3 उदाहरण दो वियोजन अभिक्रिया के, गर्म करने पर, विद्युत धारा गुजारने पर और सूरज के प्रकाश में रखने पर। अब एक उदाहरण लेते हैं विद्युत धारा गुजारने पर। जब जल में से विद्युत धारा गुजारते हैं, विद्युत धारा, तो जल टूट जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। ये संतुलित मैंने साथ साथ ही कर दी बच्चों। जल द्रव अवस्था में है इसलिए L, ये गैसीय अवस्था में है इसलिए G, संतुलित ये है ही है। तो ये पूछ रखा है, किताब का अभ्यास का प्रश्न है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें विद्युत धारा गुजारने पर वो वियोजित हो जाता है। तो जल को में से करंट गुजारने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक प्रश्न और भी है कि जो परख नलियों में, जो 2 परख नलियों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा अलग अलग क्यों है? हाइड्रोजन दोगुनी क्यों है ऑक्सीजन के मुकाबले में? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा है? संतुलित करने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। तो ऑक्सीजन जो है 2 गुना निकलती है ऑक्सीजन के मुकाबले में, हाइड्रोजन सॉरी। एक और उदाहरण है सूर्य के प्रकाश में, और इसका एक इस तरीके से प्रश्न भी बना हुआ है। एक ऐसे रसायन का नाम बताओ जिसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में पुराने ज़माने में होता था। श्वेत श्याम का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट फोटो। पुराने ज़माने में कलर्ड फोटो नहीं होती थी बच्चों, घरों में देखी होगी तुमने, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती थी। तो उसमें AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता था। जब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को धूप में रखते हैं, सिर्फ धूप में रखा है और कुछ नहीं किया, सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर ब्रोमाइड टूट के चांदी अलग हो जाती है और ब्रोमीन गैस बन के उड़ जाता है। Br2 गैस होती है। इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 2 Ag लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो बच्चों बहुत सारे प्रश्न इन वियोजन अभिक्रिया के अंदर आ गए हमारे। एक तो अभ्यास का प्रश्न ये बनता है कि ये प्रश्न नंबर 7 के 8 है कि उस वियोजन अभिक्रिया का नाम बताओ जिसमें एक एक समीकरण। ये अभ्यास का प्रश्न नंबर 12 है। ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। एक प्रश्न तो ये हो गया। एक प्रश्न वो हो गया सफ़ेदी के लिए उपयोग होने वाले पदार्थ का नाम बताएं। 2 प्रश्न। और एक प्रश्न ये है कि एकत्रित गैस की मात्रा दोगुनी क्यों है? दोगुनी क्यों है? ये समीकरण लिखोगे, कहोगे सर ये दोगुनी, ये गैस की हमें देखते हैं कि संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन की मात्रा संतुलित करने के लिए 2 से गुना करना पड़ा, इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी इकट्ठी होती है ऑक्सीजन के मुकाबले में। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होने वाले रसायन का पदार्थ का नाम बताओ, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। आइए लेक्चर को थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड। आज हमने क्या सीखा? संयोजन और वियोजन में अंतर। एक एक उदाहरण और परिभाषा के साथ मैं इस आज के पाठ को ख़त्म करता हूँ। वियोजन का मतलब एक पदार्थ छोटे छोटे 2 या 3 पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे फेरस सल्फेट मैंने गर्म करके दिखाया भी था प्रयोग। गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर 3 में 2 में। कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटा था अभी गर्म करने पर? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है हमारी वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है? उल्टा होता है। संयोजन में 2 या 3 पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाते हैं। 2 मान लो में छोटे छोटे कोई रसायन है, जानबूझ के इसको बड़ा एक ही रसायन बना है 2 को मिलके। तो इसमें हमारे पास उदाहरण था जब हम बिना बुझा चूना जल में घोलते हैं, इसका उपयोग किसमें होता है? सफ़ेदी के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनता है, प्लस में ऊष्मा निकलती है। आगे हम करेंगे बच्चों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही। इनको लिखें, नोट्स बनाएं। NTSC के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे ही पाठ खत्म होगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।